वालेकुम दोस्तों, स्पोकमई मोबाइल जोन से तैर रहमान बात कर रहा हूँ। आज हमारे पास एक सीट आया है, नोकिया का 105 मॉडल है। देखो आपको चेक करवाते हैं। ये इसका मॉडल पहले चेक करते हैं। देखो ये है नोकिया का 105। ये RM1133। इसका मसला ये है कि इसकी कीपैड के कुछ बटन वो काम कर रहे हैं। देखो आपको दिखाते हैं। ये नीचे के सारे बटन इसके वर्क कर रहे हैं, बराबर काम कर रहे हैं, लेकिन ये ऊपर का देखो ये क्लियर बटन काम नहीं कर रहा। और देखो ये क्लियर काम नहीं कर रहा है। ये कॉल बटन देखो ये काम नहीं कर रहा। ये ऑप्शन बटन, ये देखो मेन्यू, ये राइट लेफ़्ट, ये अप और ये डाउन, ये ऊपर के सारे बटन इसके काम नहीं कर रहे हैं, ये सारे वाले। देखो ये कीपैड लाइट ऑफ हो गया, दोबारा आपको चेक करवाते हैं। देखो ये बटन काम नहीं कर रहा, नीचे के जो बटन ये काम कर रहे हैं। देखो ये इसके बॉडी मैंने निकाला हुआ है इससे। तो देखो दोस्तों, ये सीट की कंडीशन आपको दिखाता है। ये इस हाल में हमारे पास आए कस्टमर का कहना है कि ये मैंने जो है ना बहुत 3-4 दुकानों में से जो है ना ये रिपेयर होके आया है। तो दोस्तों इसका माइक भी नहीं है, देखो आपने देख लिया। और इसकी कीपैड का भी है, देखो बार बार किसी ने स्टिकर निकाला हुआ है, इसलिए इस तरह जो है ना ये पड़ा हुआ है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, चलो इसको रिपेयर कर लेते हैं। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो है ना इसकी वैल्यू चेक करते हैं। तो दोस्तों देखो इसको वैल्यू आपको चेक करवाते हैं। देखो यहाँ कॉल बटन पे वैल्यू नहीं है, बाहर वाले लाइन पे, ये ऑप्शन पे नहीं है, ये लेफ़्ट पे नहीं है, ये अप वाले बटन पे नहीं है, इस बटन पे भी नहीं है, और ये क्लियर बटन पे भी वैल्यू नहीं है। तो दोस्तों यहाँ लेन, ये एक लेन इस तरह गया हुआ है, एक दूसरा ये ऊपर, मतलब इसके 2 लेन ड्रॉप है। तो सबसे पहले ये इस पहले लाइन को जो है ना ये किसी ने स्क्रैच किया हुआ है। तो मल्टीमीटर के एक प्रॉप्स को यहाँ रखते हैं, दूसरा यहाँ देखते हैं कि ये कौन सी पॉइंट पे ये वैल्यू आ रही है। देखो यहाँ तक ये बिल्कुल सही है। ये लाइन है जो सबसे पहले वाला है, इसके पहले नंबर पॉइंट पे ये वैल्यू आ रहा है। देखो यहाँ तक ये लाइन आ रहा है, तो मतलब यहाँ तक लेन सही है। और ये पहले वाला पॉइंट है। और दूसरा जो है ना यहाँ दूसरे नंबर पॉइंट पे देखो आपको चेक करवाते हैं। ये जो दूसरे वाला पॉइंट है ये हमारा दूसरा लेन है, यहाँ तक सही है, मतलब ये लाइन यहाँ तक तो सही है। अब यहाँ पे वैल्यू चेक करते हैं। देखो यहाँ पे भी वैल्यू नहीं रहेगा, ये पहले वाला और ये दूसरे वाला पॉइंट है। दूसरी लाइन में जो नीचे की तरफ से पहला और दूसरा पॉइंट, देखो यहाँ पे को चेक करवाते हैं। यहाँ पे बी वैल्यू नहीं है, यहाँ पे बी वैल्यू नहीं है, मतलब यहाँ तक लाइन वहाँ से बराबर आ रही है। आगे IC से मसला है। तो दोस्तों इसका जो है ना हम IC हिट नहीं करेंगे, क्योंकि पहले से किसी ने इस पर ट्राई किया हुआ है। देखो इसमें माइक भी नहीं है, और ये इससे पहले से किसी ने हिट किया है और इसको रीसॉल्ट किया है। तो हम इसको जो है ना रीबाल करेंगे, IC को उठाएंगे और नीचे से देखेंगे कि क्या मसला है। इन पॉइंटों से आगे IC तक जो है ना वो लाइन ब्रेक है, या IC के अंदर जो है ना वो पॉइंट डैमेज है, इसके फ्रंट डैमेज है। तो ये IC उठाकर जो है ना पता चलेगा। तो इसके लिए IC को उठा लेते हैं। तो IC के उठाने का तरीक़ा ये है दोस्तों कि इसके एक कोने में आपने पेस्ट लगाना है नीचे की तरफ, तो ये IC के अंदर चली जाएगी। फिर IC के ऊपर इस तरह पेस्ट लगाना है, ताकि IC के अंदर जो रजिस्टर वगैरह लगे होते हैं वो ख़राब ना हो जाए। फिर इस तरह जो है ना हल्के से IC को उठाना है अपने, और IC को इस तरह उल्टा रखना है, क्योंकि इसके पॉइंट ख़राब ना हो। देखो इस तरह उल्टा आपने रखना है, वो पॉइंटों की तरफ नहीं आपने नहीं रखना है। अभी IC उठाने के बाद सबसे पहला स्टेप यही है कि हम IC के नीचे इन पॉइंटों को जो है ना वो साफ़ करें, इन पॉइंटों को अच्छी तरह साफ़ करें, क्योंकि ये अभी तक गर्म रहते हैं तो आसानी से साफ़ हो जाते हैं। तो इन पॉइंटों को साफ़ करते हैं। देखो दोस्तों फिर हमें पता चलेगा कि ये 2 लाइन जो है ना ये नीचे से पॉइंट डैमेज है। देखो ये इसको थोड़ा क्लीन करते हैं लिक्विड से, और फिर जो है ना कपड़े से इसको खुश्क कर लेते हैं, अच्छी तरह साफ़ हो जाए ये पेस्ट वगैरह। ब्रश इस तरह से साफ। देखो इसके ये 2 पॉइंट बिल्कुल ये निकल गए हैं। देखो आपको साफ माइक्रोस्कोप में रख के हमने दिखाया। देखो ये 2 पॉइंट बिल्कुल इसके नीचे से वो निकल गए हैं। एक पॉइंट है जो कि यहाँ से कनेक्ट है, और दूसरा ये पॉइंट है जो कि दूसरे पॉइंट से। और हमने आपको बताया था कि वो लाइन यहाँ से कनेक्ट है, जो कि पेट के जो लाइन है ये यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे, और दूसरा यहाँ से।
तो इसके ये पॉइंट हम जो है ना वो किस तरह निकाल सकते हैं दोस्तों। ये इसके लिए एक ख़राब हैंड फ्री की ज़रूरत होगी। देखो ये ख़राब हैंड फ्री हमने उठा लिया। इसके अंदर जो वायर है वो हमने निकाला। आप देखो जो पॉइंट यहाँ ये 2 पॉइंट है, तो इनसे हम अभी जंपर उठा के वहाँ पे लगाने वाले हैं। दोस्तों ये हैंड फ्री वाला जो जंपर है ये बहुत बारीक होता है, इसलिए आईसी के नीचे ये जो है ना वो कोई नुकसान नहीं करेगा और दूसरे पॉइंटों से टच भी नहीं होगा। तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हो, या टाइम पीस से जो है ना वायर निकाल के वो आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो ये जंपर लगा के जो है ना यहाँ से इन पॉइंट से हम जंपर उठा के यहाँ पे आईसी के नीचे वो लगाते हैं। देखो आपको तरीक़ा भी साथ साथ समझाते हैं। तो एक जंपर हमने यहाँ इस पॉइंट से उठा लिया। अभी दूसरा जंपर भी लगाते हैं। वही हैंड फ्री से हमने जो है ना ये जंपर वायर निकाल लिया। ये एक ख़राब हैंड फ्री जो है ना अगर आपके पास हो आप उससे निकाल सकते हो। दूसरा जंपर भी हमने लगाया। देखो दोस्तों आईसी की दूसरी तरफ भी 2 पॉइंट डैमेज है, लेकिन वो एक ग्राउंड है और इतने जो है ना वो काम के पॉइंट नहीं है, तो हम उसके लिए जंपर नहीं लगाएंगे, क्योंकि ग्राउंड तो आईसी किसी भी जगह से ले सकता है। तो ये जंपर हमने लगा लिया दोस्तों। ये थोड़ा क्लीन करके आपको दिखाते हैं सही तरीक़े से। इसको जो है ना खुश करके देखो आप, अभी आप साफ देख सकते हो। ये 2 जंपर हमने एक इस पॉइंट से उठाया, एक इस पॉइंट से। ये बहुत बारीक जंपर है, लेकिन माइक्रोस्कोप में वो साफ नज़र आ रहे हैं। तो दोस्तों ये जंपर हमने लगा लिए। जब भी आप इस तरह काम करो, जंपर लगाओ, फिर इस तरह इसको जो है ना जो पीसीबी की लेन जिस तरह गई इस तरह इसको भी आपने ले जाना है, और इस तरीके से ले जाना है कि दूसरे पॉइंट के ऊपर ना आए। और देखो यहाँ हमने इस तरह इसको थोड़ा फोल्ड किया। अभी इसको जो है ना ये लेज़र ब्लेड के साथ हम काटेंगे। जहाँ पे ये आईसी का पॉइंट है वहाँ पे जो है ना हम इसको इस ब्लेड के साथ इसको काट लेंगे। देखो जहाँ पे इसके पॉइंट है वहाँ पे हम इसको काट लेंगे। और देखो दोस्तों ये हमने ब्लेड के ज़रिए इसको जो है ना उस पॉइंट के करीब इसको काट दिया। अब इसकी सेटिंग भी कर लेंगे, लेकिन दूसरा पॉइंट जो है ना इसको भी इस तरह ले जाते हैं सेफ़ तरीके से। ये चूँकि जंपर बहुत बारीक है और यहाँ पे तो माइक्रोस्कोप में बड़े नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बारीक है, इसलिए दोस्तों ये जंपर मैंने लगा लिया। अब इसके ऊपर जो है ना ये यूवी मास्क इसको लगा लेंगे। ये बहुत थोड़ा सा आपने जो है ना अगर इस तरह काम करना हो थोड़ा सा लगाना है। ये माइक्रोस्कोप में ज़्यादा नज़र आए, लेकिन हमने थोड़े लगा ले। और इसके जो एक नीचे वाला पॉइंट था वो भी जो है ना वो बहुत ज़्यादा वो नरम हो गया था, तो जब हम इसको क्लीन कर रहे थे तो वो भी निकल गए, इसलिए हमने ये तीसरा जंपर भी लगा लिया। सोल्डरिंग मास्क यूवी मास्क हमने लगाई। अब इसको यूवी लाइट जो हमारे हाथ में है ये यूवी लाइट है जो ब्लू लाइट, तो इसको जो है ना अभी ऑन करके इसको खुश कर लेते हैं। इसको तकरीबन 10-20 सेकंड इसके ऊपर ये रख लेते हैं ताकि ये अच्छी तरह खुश्क हो जाए। तब तक हम जो है ना आईसी को रिबाल कर लेते हैं और ये खुश्क हो जाएगा अच्छी तरह। तो दोस्तों आईसी हमने जो है ना ये यूनिवर्सल स्टेंसिल के अंदर लगा ली है। अब इसको जो है ना वो रिबाल करके वापस जो पीसीबी हमारा तैयार हो गया है उस पर हम लगा लेंगे और फिर देखते हैं हमारा मसला हल होता है कि नहीं। तो ये जब भी आप आईसी को रिबाल करो तो इस तरह जो है ना ये पेस्ट लगाने के बाद, ये सोल्डरिंग पेस्ट जो है ना इसके लगाने के बाद आपने जो है ना इसको टिश्यू की मदद से इस तरह साफ़ करना है ताकि स्टेंसिल ख़राब ना हो जाए और ये जो है ना इजाफी जो फेस्ट है ये हट जाए। फिर आईसी रिबालिंग जो है ना उसमें आसानी होगी। जितना आप इसको साफ़ कर लोगे अच्छी तरह तो ये आईसी जो है ना स्टेंसिल के साथ नहीं चिपकेगी और आसानी से फिर निकल जाएगी। देखो इसको फिर हेड गन यहाँ इस तरह एक कोने से पहले चमटी के ज़रिए आपने पकड़ना है। हेड गन इस तरह एक कोने से लेकर आखिर तक इस तरह लेके जाना है और देखना है कि कोई
पॉइंट जो है ना वो बच ना जाए। तो ये देखो दोस्तों, ये आईसी अच्छी तरह रिबाल हो गई। अब इस रिबाल के होने के बाद फिर आपने जो है ना इस तरह थोड़ा क्लीन करना है और फिर इस तरह जो है ना इसको निकालना है। तो देखो, चूँकि पेस्ट हमने साफ़ की थी इसलिए आसानी से देखो आईसी निकल गई। अगर वो पेस्ट हम साफ़ ना करते तो ये आईसी चिपक जाती स्टेंसिल के साथ। तो निकालने के बाद आपने इसको जो है ना लाजिमी वो वॉश करना है आईसी को, ताकि जो इजाफी बबल है वो ख़त्म हो जाए, निकल जाए, हट जाए। तो इसको जो है ना जब स्टेंसिल से आपने निकालना है आईसी रिबालिंग के बाद, तो लाजिमी इसको वॉश करना है और अच्छी तरह वॉश करना है। देखो, इसको वॉश कर लेते हैं दोबारा। इस तरह इसी को घुमा के आपने अच्छी तरह से इसको वॉश करना है और देखना है कि कोई जो है ना इजाफी वो बबल इसके साथ चिपका हुआ तो नहीं। तो ये बिल्कुल सही है। और फिर जो है ना वॉश के बाद इसको जो है ना आपने हीट गन के मदद से दोबारा जो है ना फेस लगा के इसको हीट करना है, ताकि ये पॉइंट जो है ना अच्छी तरह से बन जाए और ये मज़बूत हो जाए। तो इसको आपने लाजिमी हिट देना है। तो इसको हमने हिट दे दिया दोस्तों। इसके फ़ायदा ये होता है कि ये मज़बूत हो जाए, जो पॉइंट जो रिबालिक से बनी हुई है वो बिल्कुल मज़बूत हो जाए। फिर उसको जो है ना हीट करने के बाद भी आपने अच्छी तरह इसको क्लीन करना है। तो हीट के बाद आपने फ़ौरन इसको क्लीन नहीं करना है, थोड़ा जो है ना इसको टाइम देना है। आप जल्दी से इसको जो है ना वॉश करोगे तो आपके बबल ख़राब हो जाएंगे ऐसी के। तो इसके बाद फिर दोबारा जो है ना इसको क्लीन करना है, ताकि कोई इजाफी बबल ना रह जाए। अब इसको माइक्रोस्कोप में रख के आपको दिखाते हैं। हमारा आईसी पूरी तरह रिबाल हुआ है। देखो, ये कोई भी पॉइंट हो छोटी बड़ी नहीं है, ये बिल्कुल सही तरह से वो रिबाल हो गई है। देखो दोस्तों, आप देख सकते हो आईसी के पूरे पॉइंट वो मौजूद है, लेकिन ये पीसीबी के पॉइंट चुन के नहीं थे, इसलिए ये सीट की पैड इसका जो है ना कुछ बटन वर्क नहीं कर रहे थे। तो देखो, आईसी हमारी अच्छी तरह रिबाल हो गई है। यही तरीक़ा है रिबालिंग का, आप आसानी से इसको रिबाल कर सकते हो। देखो, इसके तमाम पॉइंट बिल्कुल सही, छोटे बड़े नहीं है, बिल्कुल सही रिबाल हो गए। तो अब ये एक मरतबा इसको जो है ना पीसीबी को भी जो है ना माइक्रोस्कोप में रख के आपको दिखाते हैं कि किस तरह जो है ना वो यूवी मार्क्स वो खुश्क हो गया। देखो, ये पॉइंट बिल्कुल बन गए हैं और यूवी मार्क्स खुश्क हो गया। अब जितना हीट हम इसको देंगे ये कोई नुकसान नहीं करेगा। और इस तरह जो है ना ये हमारे पॉइंट वो इसके बन गए बिल्कुल सही तरीक़े से। देखो, आप देख सकते हो। ये देखो दोस्तों, ये तीसरा पॉइंट चूँकि ये भी निकल गया था तो वो भी हमने लगा लिया। तो हमारा पीसीबी भी रेडी हो गया, आईसी भी रेडी हो गया दोस्तों। अभी इसको जो है ना वापस पीसीबी पे वो लगाते हैं आईसी को। तो दोस्तों, आईसी लगाने से पहले आपने थोड़ी सी पेस्ट देनी है पीसीबी पर। अगर ज़्यादा पेस्ट देंगे तो ये आईसी ऊपर की ऊपर जो है ना वो तैरती चली जाएंगी एक तरफ या दूसरी तरफ। और ये चूँकि हमने पॉइंट इसके 3 पॉइंट निकाले हैं, तो यहाँ पे जो है ना आम रिबालिंग जब आम आईसी हम रिबाल करते हैं तो इसमें इतना जो है ना वो एहतियात करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। लेकिन ये हमने चूँकि पॉइंट निकाले इसके, तो ये आईसी थोड़ी देर हम पकड़ के रखेंगे और इसको हीट देंगे। और इसके ऊपर आपने जो है ना पेस्ट बिल्कुल नहीं डालना है, इस वक्त में थोड़ा सा हीट देना है। आईसी अपनी जगह बैठ जाए तो फिर जो है ना इस तरह आपने हीट गन उठा लेना है थोड़ी देर, फिर इसको जो है ना हीट करना है थोड़ा सा। आईसी से सही तरीके से अपनी जगह पर बैठ जाए तो फिर हीट गन जो है ना चंद सेकंड के लिए अपनी इस तरह उठाना है और आईसी को चेक करना है कहीं इधर उधर तो अपनी जगह से नहीं है। और फिर जो है ना आप जितना पेस्ट इसके ऊपर डालोगे तो कोई फ़र्क नहीं करेगा, जितना पेस्ट भी आप डालोगे। और डालना भी ज़रूरी है दोस्तों, चूँकि आईसी ख़राब ना हो जाए। तो इसके ऊपर देखो हम पेस्ट डाल रहे हैं और इसको हीट देंगे। हीट गन का हीट जो है ना आप अपने बिजली के हिसाब से और जो है ना अपने काम के हिसाब से उसको जो है ना वो सेट कर सकते हो, जितने में आप कर सकते हो हीट। और ईयर जितनी कम होगी अच्छी रहेगी। देखो दोस्तों, इसको चेक करते हैं शॉर्ट तो नहीं है, लेकिन बिल्कुल सही है। देखो, ये बराबर एम्पायर शो हो रहा है इसकी। तो दोस्तों, ये सेट हमारा जो है ना वो शॉर्ट नहीं है एक। तो चलो इसको जो है ना डीसी सप्लाई से ऑन करके इसकी कीपैड का मसला देखते हैं। तो पावर बटन प्रेस करते हैं। देखो दोस्तों, ये सेट बराबर ऑन हो गया और अभी इसकी कीपैड को चेक करते हैं।
देखो दोस्तों ये बटन सारे चूँकि पावर ऐसी से है, इसलिए सबको चेक करना पड़ेगा। देखो ये नीचे के बटन ये तो वर्क कर रहे थे, लेकिन दोबारा चेक करना ज़रूरी है। देखो ये सब अभी भी बराबर काम कर रहे हैं। देखो क्लियर बटन अभी काम कर रहा है, कॉल बटन ये देखो ऑप्शन, ये ऑफ, ये डाउन, और ये लेफ़्ट राइट, ये मेन्यू, ये सेंटर वाला बटन, ये सब देखो अभी बराबर काम कर रहे हैं। मतलब इस सीट का मसला हमारा 100% वो सही हो गया। यहाँ से हम आपको चूँकि वैल्यू नहीं दिखा सकते क्योंकि यूए मार्क्स लगा है। यहाँ से वैल्यू चेक करेंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे बराबर अभी वैल्यू शो हो रहा है तमाम बटन पर। मतलब हमारा मसला जो है ना, वो जो हमने पॉइंट लगाए और IC रिबाल किया, मतलब सब फीसद हल हुआ।